नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सत्ता की साझेदारी। देखिए, परिचय है। लोकतंत्र की यात्रा में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहना क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में बहुत सारे देश ऐसे हुए जिनमें सत्ता की साझेदारी हुई है। भारत में सत्ता की साझेदारी है, जैसे कि कभी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, बीएसपी, ऐसे छोटे छोटे दल मिलकर आपस में कार्य कर लेते हैं। इसे सत्ता की क्या कहते हैं? साझेदारी। सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सत्ता में साझेदारी ना हो कोई मतलब नहीं है। इसके ताजा तरीन उदाहरण हैं बेल्जियम और श्रीलंका। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या कितनी है? हमारे हरियाणा के बराबर है, और क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है। इसके सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्सबर्ग से लगती है। पर इसमें एक खासियत है, यहाँ पे क्या है? सत्ता की साझेदारी भी होती रहती है। इसकी आबादी 1 करोड़ है, पूरी 1 करोड़ है, और इससे 1 करोड़ से आधी है। छोटा सा देश होने का, 71 भी होने के बावजूद भी ये ऐसा नहीं है इसमें जातीय बनावट बहुत जटिल है। आज अपने देख रहे हैं, अरे अगर तू जाट है, मैं जाट हूँ, तू राजपूत है, ऐसे भी करते हैं। वहाँ पे जातीय बनावट बहुत जटिल है। एक दोहा है हमारे यहाँ पे, जिस पे लागू होता है बेल्जियम की जो बात है कि इसमें जातीय बनावट जटिल है, कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहन दो म्यान, कबीरा पड़ी रहन दो म्यान। मतलब जो ये दोहा है ये बेल्जियम पर काफ़ी अच्छा बैठता है। वहाँ पर जातीय संघर्ष खूब होता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सत्ता नहीं है, सत्ता है, लोकतंत्र भी है, लेकिन तख्ता पलट का भी हो जाता है। अल्पसंख्यक देश है, इसमें 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके का है तथा डच बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब देखिए, एक देश में कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत देश में भी ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही भाषा हो, बहुत सी भाषाएं हमारे देश में भी, ठीक है, बहुत सी भाषाएं हैं। डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बहुत बढ़ता है। अब ये क्या है? जो जातीय संघर्ष है ये किस आधार पर होता है? भाषा के आधार पर। क्षेत्रवाद जिसको कहते हैं भाषावाद, हमारे भारत में भी भाषावाद है, बेल्जियम में भाषावाद है, श्रीलंका में भाषावाद, पर हमारे भारत में भाषावाद इतना नहीं दिखाई देता। ये कैसे होता है? किसी भाषा वाले की संख्या ज़्यादा है, वो क्या है, जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक में डाल देते हैं और उन्हें अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास करते हैं, उन्हें दबाने का। यही यहाँ पर सत्ता में संघर्ष का कारण बना। जैसे बेल्जियम के समुदाय क्षेत्र कैसे, देखिए, ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र है, बेरलोन फ्रेंच भाषी है, लेशियम डच भाषी है, और जर्मन भाषी है। सब अलग अलग है। जर्मन एक जर्मन भाषी इलाका है, फ्लेशियम डच भाषी है, डच भाषा का इलाका है, बेलोन फ्रेंच भाषा का है, और बुसेल्स राजधानी इसकी। तो हर जगह एक ना एक ऐसी चीज़ है
जो यहाँ पर सत्ता के संघर्ष को तैयार करती है। डच बोलने वालों के समूह में तनाव है, दोनों समुदाय में अक्सर टकराव हो जाता है। तीखा रूप वुल्सेंस ने दिया। एक विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब में अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और मतमिल थे। अब देखो भैया, अगर भाषा अच्छी बोलनी है तो या तो करो चमचागिरी, अधिकार पाने हैं तो या तो गुलामी करनी पड़ेगी, या तो सत्ता में साझेदारी कर लो, या आप उनसे नीचे बन के रहो, उनके अत्याचार को सहन कर लो, या फिर कमा लो पैसा। अल्पसंख्यक क्यों कहलाते हैं? कि जिनकी एक तो संख्या कम है, जिनके पास पावर्स कम है, वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। आज ताजा उदाहरण है हमारा पड़ोसी देश हमारे देश में कहता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों पर इतने अत्याचार करता है, वहां पे भी तो हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, लेकिन कभी अभी जो चीन है वो मुसलमानों पर खुलेआम अत्याचार करता है, मुस्लिम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। भारत में ऐसा तो है क्या? भारत में ऐसा नहीं है। भारत तो संतारी भूमि है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी बीरा पापी के भी होए। हमारे तो जो रामायण काल का चरित्र है वही चलता आ रहा है। हम तो कहते हैं कि सभी के पास धन हो, सभी के पास सुख हो, सभी के पास समृद्धि हो। अब चाइना ऐसा करता है क्या? चाइना की तो खोड़ली आदत है, बड़ी खोड़ली आदत है बीमारियां लगाने की। कुचलनियाँ करता रहता है, हर देश की कुचलनी करता है। कभी वो अमेरिका की कुचलनी करता है, कभी भारत की करता है। और हमारे पड़ोसी देश में एक बिकाऊ देश हो रहा है, पाकिस्तान इसको कहते हैं। वो तो भला हो भारत का, जो कोरोना महामारी में बचा लिया ना, इसका तो सुपड़ा साफ। ऐसा ही हाल है भैया श्रीलंका का। श्रीलंका ही जो मूल है उसमें दो समूह हैं। एक तो है भारतीय मूल के तमिल, जो हिंदुस्तानी हैं, औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से गए हुए लोग। दूसरे हैं सिंगली, वहाँ के जो सिंगली प्रजाति है जो श्रीलंका के समय की है। इनमें क्या है, समस्या चलती रहती है, पहले चलती रहती थी, क्योंकि सिंगली कहते थे हम तमिल, जो तमिल है उनको हम अधिकार नहीं देंगे, और इन अधिकारों को लेकर के वहाँ संघर्ष होता रहता था। अभी जस्ट कुछ समय पहले तक संघर्ष चला है इसमें, लेकिन भारत की बड़ी कुचलनी करने की नीति है। बहुत अच्छा है, अपने देश को चूमते तोड़ता रहता है, और चूमते तोड़ना बहुत अच्छी बात है। कोई भी पैर फैला के नहीं बैठ सकता। भारत कहता है मैं महाराज हूँ, महाराज के सामने आज कहा गया है कि जब महाराज आते हैं तो नौकर पैर फैला के कौन बैठते हैं? क्यों भाई? महाराज के मौसी का लड़का है, लेकिन उसके पास पावर्स है। क्या है? पावर्स। इसीलिए वो कहता है भाई मैं तो भाई ना, मैं तो क्या करूँगा भाई साहब, वाह जी वाह भाई, मैं तो राज करूँगा। अरे भाई अगर तुम श्रीलंका चले गए, क्या तुम्हारे यहाँ पे हस्ती मिट गई क्या? इन सिंगलियों ने देखा यार हम पे अत्याचार बहुत हो रहे हैं, इन्होंने एक संस्था बना दी लिट्टे, जिसको कहते हैं LTT, मतलब लिट्टे। लिट्टे क्या करता था कि जैसे सिंगली कुछ करते उन्हें क्या कर देते थे? अटैक कर दिया। इसका एक उदाहरण है, जब राजीव गांधी ने सेना भेजी थी, शांति सेना। तो शांति सेना क्या होती है? वही काम करती है
कि शांति सेना कैसे करती है, कि आप जब काम कर रहे हो तो उन्होंने शांति सेना ने कहा था आगे आगे श्रीलंकाई सेना लड़ेगी, श्रीलंकन सेना लड़ेगी, लेकिन उन्होंने चाल चल दी और भारतीयों को भारतीयों से लड़वा दिया, खुद पीछे हट गए और भारतीय सेना को आगे कर दिया। अब भारत की दी हुई ट्रेनिंग, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए। अब लिट्टे वालों को, एलटीटी को श्रीलंका भारतीयों की सारी मूवमेंट पता है, ऐसी समस्या उलझ गई। तब जयपुर के महाराजा भवानी सिंह को वापस से बुलाया गया और इन्होंने सेना को वहां से निकाला, और इसी के कारण आज तक कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या एलटीटी ने की है, लिट्टे ने की है। अरे लिट्टे ने हत्या नहीं की है, लिट्टे को मजबूर किया गया है। किसने कहा, किसने किया, श्रीलंका ने। साला छोटा सा देश है, अरे तुम्हारी भैंस की पूंछ काटे, बाबू के बराबर का देश है। अरे जिस दिन चाहे उस दिन उड़ा देंगे यार, पता नहीं है। श्रीलंका और चीन के लिए, भारत पाकिस्तान के लिए कह दो, हमारे कह दिए से कि आज तो बताओ तुम्हारे सजा माफ, तो हमारे कैदी कहेंगे बापूड़ा आज हमारी सजा माफ, बापूड़ा कल तक पाकिस्तान और श्रीलंका साफ। शर्म करनी चाहिए, सारे इतने बेशर्म है। अरे जिनका राजा ही बेशर्म था, दूसरे की छोरी को उठा के ले गया, दूसरे की लुगाई को उठा के ले गया उनसे तो क्या अपेक्षा करी जा सके, अपेक्षा उनके न करी जा सकती। ये है रावण है, श्रीलंका का राजा था दशानंद रावण। राम जी की घरवाड़ी को महाराज जनक की छोरी, मतलब लड़की उनकी, महाराजा जनक, सीता जी के पिता कौन थे, महाराज जनक। तो भाई साहब जिस देश में हरण करने की प्रथा चल रही है वहां तो हरण तो हो गई। चोरी कर वो छोड़ दो। देखो श्रीलंका के एक राजा थे, महाराज रावण, उनकी आदत थी कहते की सुंदरी रूप की चोरी कर भरतार, चोरी रूप से माजनो कुट तो तू भी जाए। मतलब अरे साला तेरे को चोरी करने की आदत है। तूने इनके राजा ने देवताओं के अधिकार छीने थे, मानवों के अधिकार छीने थे। तो फिर भैया श्रीलंका के सिंगल है वो असल रावण के ही तो वंशज हैं, उन्होंने तमिलों से कर दिया। हमारे राजस्थानी में कहते हैं कि जैसा रूख वैसा छोटा, मतलब जैसे आगले बड़े, जैसे बड़े बुजुर्ग वैसे ही संतानें। अब देखो श्रीलंका में एक और बात है, बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय ने नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रभाव जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय को प्रभुता का कायम करने के लिए बहुसंख्यक प्रशस्ति के तरह कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में सिंघली जो थे लोकल श्रीलंकन, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। अब भैया अब एक बात बताओ, अरे साला तुम्हारी रोटी को कुत्ता लेके भागेगा तो तुम क्या करोगे? उदाहरण समझना, बुरा मत मानिएगा। तुम्हारी थाली में रोटियां रखी हुई है, खाना रखा है, और तुम्हारा सामने तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें तेज भूख लगी है, तुम्हारा खाना लेके भागेगा या चुराएगा, छीनेगा, क्या करोगे? मारोगे ना। वही हुआ यहाँ पे। सिंघलियों की संख्या बहुत है, उन्होंने एलटीटी वाला तमिल वाला कर दिया, इन्होंने लिट्टे बना लिया, और लिट्टे बना लिया तो इन्होंने चटनियाँ करना शुरू कर दी। अब भाई इन्होंने भारत से मदद मांगी, क्या करें?
उन्होंने कह दिया बौद्ध धर्म वालों को बढ़ावा देंगे, सिंगल ही बौद्ध धर्म के थे, एक एक करके आए। इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों को नाराजगी हो गई और शासन को लेकर बेगानापन बढ़ गया। उन्हें लगा हमारा तो कोई है नहीं, है कोई नहीं। तो उन्होंने बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियों में उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर के असंवेदनशील हो गए। मतलब गुस्सा भर गया थोड़ा सा कि हाँ भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ दे नहीं रहे। उन्हें लगा संविधान सरकार की नीतियाँ उन्हें समान है। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है भैया, ऐसी स्थिति में तो संघर्ष ही होगा, लड़ाई होगी। बेल्जियम में डच भाषियों ने भी अपनी बड़ी संख्या केवल वह फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच में लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था उन्हें देश बढ़ जाता। ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में जैसे सिंगली आबादी बहुमत और ज़्यादा था और लोग मुल्क में अपनी मनमानी कर सकते थे। आप देखते हैं कि दोनों में क्या हुआ, दोनों राजनीतिक अधिकारों से वंचित हो गए हैं। नौकरियों में फायदे सिंगलियों को मिल रहे हैं, भारतीयों को नहीं मिल रहे हैं। देखो श्रीलंका में जातीय समुदाय कौन कौन से हैं? सिंगली, तमिल जो भारतीय तमिल है, मुसलमान, ट्रिकोमाली और बट्रिकालोवा, ये 4 तरह की जातियां पाई जाती हैं। बहुसंख्यकवाद, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपनी मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, यही बहुसंख्यकवाद कहलाता है। और सालों को कुछ कह देते हैं कि ऐसा होता है। अरे हमारे भारत में ऐसा नहीं होता है, हमारे भारत में तो सब कहते हैं भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, तू ले लिया हमारी, मेरी रोटी तू खा ले, आधी रोटी में खा ले, आधी रोटी तू खा ले। हमारे यहाँ तो बहुत संवेदनशीलता है, और देशों में नहीं। श्रीलंका तमिलों ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और राजभाषा बनाने की क्षेत्रीय स्वतंत्रता संघर्ष हासिल करने, शिक्षा रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक में पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक गठबंधन बने। श्रीलंका में 2 समुदायों के बीच पारंपरिक अविश्वास से बड़े टकराव का रूप ले लिया। मैंने कहा था युद्ध हो गया, बड़े टकराव का होता है। और गृह युद्ध, मतलब एक देश, गृह युद्ध कहते हैं देश के अंदर, जिसको तख्ता पलट भी कह देते हैं आप, या सत्ता के लिए संघर्ष भी कह सकते हैं, है टोटल युद्ध ही। कुल मिलाकर के ये युद्ध ही है। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवारों में अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इनमें से कई गुना ज़्यादा लोगों की तो रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा अर्थशास्त्र में पाठ्य पुस्तक अध्याय में, हमारे क्षेत्र में अनेक देश रहे, लेकिन भारत जैसा कहीं नहीं है। हमारे देश में आर्थिक विकास सबको समान है। आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ, और किसकी उससे हुआ? भारत की वजह से ही इसका युद्ध, गृह युद्ध का अंत हुआ। क्यों? भारत अगर अपनी विदेश नीति में कुचलनी नहीं करता तो श्रीलंका बन, श्रीलंका किसको मानता? ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी। देखो बेल्जियम ने समझदारी से काम लिया, वो कल पढ़ेंगे आप।